और अभी उनकी माताजी ने भी बताया कि कार्रवाई चल रही है। हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। और जब तक हम लोग, मैं हिम्मत हारने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हिम्मत हारते तो हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते। बिल्कुल सही। आपको याद होगा कि उमेश पाल जी की जब हत्या हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने क्या शब्द कहा था? हाँ भैया, मिट्टी मिलाने का काम करेंगे। और हुआ भी हुआ है ना? हुआ। थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है। बोलिए, मैं कह तो रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है हमें। कुछ कानूनी कार्रवाई होती है जिसमें थोड़ा बहुत समय भी लगता है, एकदम कुछ नहीं होता, हम एक बुनियाद खोलते हैं। लेकिन जहाँ अगर कार्रवाई नहीं हुई, मैंने कहा ना, हम झंडे बैनर उतार के अपने घर में रख कर, कोई यहाँ पे किसी की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, कोई बसपा पार्टी नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। हम लोग एक इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए सर्व समाज उतरेगा, मेरा वादा है आप लोगों से, मैं भी उतरूंगा। और हम लोग किसी धमकियों से नहीं डरने वाले। जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग दंडों की बात करते हैं, फलाना बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, सच्चाई में जाइए पहले। आखिर सच्चाई क्या है? एक पीड़ित है ना, क्या एक छोटी 8 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा किसी का? मुझे बताइए ना आप। हम लोग सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, हम 8 साल की बच्ची की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कि जहर खा के मृत्यु हो गई है। ये बातें हो रही है सोशल मीडिया में कि जहर खा लिया है। ठीक है, हम मानते हैं जहर खाया है, खेद है उस चीज का, लेकिन 8 साल की बच्ची का क्या दोष है इसका? उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। उस बच्ची पे क्या बीतेगी आने वाले समय पे, वो कोई बात नहीं करेगा। आप बताइए मुझे। सही बात है। हमें इस बच्ची के लिए बात सोचना चाहिए, उस बच्ची में मानसिक संतुलन उसका क्या बिगड़ सकते हैं, आने वाला भविष्य उसका क्या हो सकते हैं, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। तमाम राजनीतिक पार्टी यहाँ पे आ रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े झंडे लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लेकर आ रहे हैं, अपने सब तमाम चीजें हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कोई कार्यालय है किसी का? आप बताइए। कार्यालय है किसी का? नहीं है ना, यहाँ पे नहीं कार्यालय नहीं, तो फिर यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा? आप आइए कि हम इस बच्ची के साथ आए हैं, अपना नाम बताइए। यहाँ पे लोग अपनी पार्टी का नाम बताते हैं आगे, क्या करना है हमें? सही बात है, आप बताइए ना। मैं भी किसी पार्टी से आता हूँ, मैं भी ऐसे नहीं किसी मैंने झंडा उतार के आया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई संघर्ष की है, अपनी बिरादरी की बात, पार्टी की लड़ाई नहीं। यहाँ पे यहाँ मैं वोट मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे वोट की राजनीति होनी है। अब मत भटकाइए यहाँ पे वोट की राजनीति को, मत भटकाइए यहाँ पे जाति की राजनीति को। सोशल मीडिया में जाति की राजनीति हो रही है, नहीं ये फलाना का है, ये फलाने का है, ये फलाने का है। क्यों भाई? इस बच्ची का कसूर क्या है? बस मुझे इतना बता दीजिए। मैं सबसे ये कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस बच्ची का कसूर बता दीजिए। इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था है किसी का? जो ये बच्ची कह रही है, क्या इसकी दुश्मनी हो सकती है उस खानदान से? सोच के देखिए, वो क्यों बोलेगी? वो इस बारे में बात नहीं करेगा। मैं यहाँ के प्रशासन से भी बोलना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, वहाँ के शासन को, अपनी सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें ठोस कदम उठाइए। मैं ये नहीं कहता किसी निर्दोष को फंसाइए, कोई भी यहाँ पे किसी निर्दोष को फंसाने के लिए नहीं बैठा है। नहीं। हम नहीं चाहते किसी निर्दोष कोई जेल जाए, लेकिन जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। यही तो चाहते हैं हम लोग, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसमें कोई भी अपराधी हो वो जेल जाना चाहिए। यही हमारी मांग है। हमें ना तो सत्ता ना विपक्ष, हमको किसी से भी कोई लेना देना नहीं। हमें किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें बस इतना है कि हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और उस बच्ची को, उस माँ को जो ये पीड़ा झेल रही है, हमें उनको हौसला देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी गांव के वासी हैं। आप हौसला दीजिए। आप ये मत सोचिए कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। आप उनको ये बताइए कि हम सब आपके साथ हैं, हम हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं तो आज आया हूँ आप लोगों के बीच में, तमाम लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ गांव के लोग आपके साथ हैं, पूरा प्रदेश आपके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे प्रदेश से भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। मैं जब यहाँ पे आया, काफी लोगों ने ये भी टिप्पणी करी कि आप नहीं पहुँच रहे।
तो मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। उसके बाद एक दो सामाजिक कार्यक्रम लगे थे। उसके बाद मुझे थोड़ा अपना पर्सनल काम से जाना, और फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी, सच्चाई को जानने की कोशिश करी आखिर हो क्या रहा है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि फटाफट पहुंच गए हम लोग, हुआ हमें यही नहीं पता कि हुआ क्या है। पहले इधर देखना तो चाहिए। देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। सही बात है। वाकई में सच्चाई है क्या झूठ है। सही बात है। तो मैं सबसे जानकारी लेने के बाद फिर मैंने फैसला किया कि मैं गांव पहुंचूंगा और आप सभी लोगों से मिलूंगा, और जो लड़की पीड़ित है मैं उससे कोई बयान नहीं चाहता। मैं कौन होता हूँ बयान देने वाला? कोई नहीं। वो बच्ची ऑलरेडी बोल चुकी है, हम सब सुन चुके हैं, तो बार बार इससे क्यों बुलवा रहे हैं? हाँ, सही बात है। नहीं, सही बात है। आपसे अगर मैं 10 बार एक चीज पूछूंगा तो आप भी अपना सर पकड़ के बोल देंगे कि मुझे नहीं करना। आप लोग सोचिए इस बात को लेकर। उससे भी अगर कोई आके बोलेगा मैं कहूँ नहीं चाहिए, मुझे नहीं आई, जाइए आप लोग। आखिर में यही होगा फिर। हाँ। बच्ची के बारे में सोचिए। तो हमें इस बच्ची का हौसला बढ़ाना है। फिर अपने समाज के लोग भी थे, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य समाज के लोग भी थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे। क्या मिलेगा इस गालियों से? हम अभी लोहंदा में हैं। आप ये बताइए, आप सिर्फ यहाँ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। सही बात है ना। ये मैसेज सिर्फ इस गांव में नहीं जाएगा, पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाएगा। तो ना तो ये जाति की लड़ाई है सबसे पहली बात, ना हमें किसी जाति से कोई दिक्कत है, ना कोई हमें उनसे कोई प्रॉब्लम है, ना हम चाहते हैं किसी जाति पे हम लोग कोई वार करें। अनेकों जाति यहाँ पे मदद भी करते हैं। सही बात है। तो बस हम लोगों का यही निवेदन है कि भैया जातियों की लड़ाई नहीं लड़ने आए हम लोग। मैं आपसे बस स्पष्ट यही कहना चाहता हूँ फिर से कि यहाँ पे कोई जाति की लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ इस बच्ची की है, 8 साल की बच्ची की है, जो अपने सपनों को देख रही थी, अपने सपनों को उजागर कर रही थी, पढ़ना लिखना चाहती थी। उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, तो उसको हम आगे बढ़ाने का हौसला दें, उसको न्याय दिलाएं, ताकि उस बच्ची का हौसला आगे बढ़े, ताकि वो बच्ची अपना मानसिक संतुलन जो उसका खो चुकी होगी वो, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद एक बच्ची पे क्या बीतती है वो हम लोगों को नहीं सोच सकते। नहीं सर। तो इसलिए हम लोग उसको सोचते हुए आगे उसको हौसला दे, आगे इसको पढ़ाई लिखाए, ताकि वो इस गांव का भी नाम रोशन करे और अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करे। हमें यहाँ तक खत्म नहीं करना नहीं जी, कि हम लोग सोचे कि हम लोग न्याय दिलाने के बाद चले जाए। उस बच्चे की स्थिति देखकर हमें उसको आगे पढ़ाना भी है मिलकर। जी जी, ये हम लोगों का फैसला है। ये मैं समाज से बोलना चाहता हूँ कि हमें उसको आगे बढ़ाना भी है, क्योंकि हमें सिर्फ न्याय दिलाने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाना है, उस कामयाब बनाना है। सही बात है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और तमाम बातें ये भी उठी थी यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे जब जाएंगे तो डंडे बरसे जाएंगे।